हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राग बिहार। आज मैं आपको CUCT का फॉर्म फिल करके बताऊंगी। आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करके खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप ये लिंक यूज़ करके CUET की वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र पे ये टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा एक साइन इन का ऑप्शन है और एक रजिस्टर का ऑप्शन है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड होगा, वो डाल के आप ये एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। ये सारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट देना है, किस फॉर्मेट में देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फीस कितनी होगी एप्लीकेशन की, ये सारा पढ़ने के बाद आपको नीचे इवन एक्सेप्ट भी करना होगा कि हाँ, मैंने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है और पढ़ लिया है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, यहाँ पे फादर का नाम, यहाँ पे मदर का नाम। गार्जियन नेम नहीं भी डाले तो चलेगा। फिर है कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, फिर कैंडिडेट का जेंडर डालना है, नेशनैलिटी डालनी है, आईडी प्रूफ में आप कोई भी आईडी प्रूफ, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वो डाल सकते हो और यहाँ पे उस आईडी का नंबर आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन है परमानेंट एड्रेस का। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। आपका खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि CUET से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन उस ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे भेजेंगे। तो आपको अपना खुद का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना चाहिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने में देर ना हो। अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऊपर से नीचे कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद आता है पासवर्ड सेट करना अपने अकाउंट के लिए। आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए इन्होंने ये रूल दिए हैं तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। आपके पासवर्ड में 18 से 13 कैरेक्टर होने 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, सॉरी। ना 8 से कम होंगे ना 13 से ज़्यादा हो सकते हैं, और वो ना 8 कैरेक्टर में कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, जैसे एट द रेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये एट द रेट ऐसे सिंबल स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं, और नंबर्स भी होने चाहिए। तो आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ अपना पासवर्ड बनाना है, और ऐसा पासवर्ड जो कि आपको याद रहे। और नहीं याद रहता तो आप कहीं अच्छी जगह पे सॉरी और अगर नहीं याद रहता है तो आप किसी अच्छी जगह पे इसको सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको यही पासवर्ड यूज करके अपना अकाउंट बार बार ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ आपको पता हो। जैसे आपके फर्स्ट पेट एनिमल का नाम क्या था, आपका घर का निक नेम क्या है, तो वो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, निक नेम, और उसका आंसर आप ही को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का सोनू है, किसी का मोनू है, तो आप जब यहाँ पे डालेंगे निक नेम तो फिर उसका आंसर भी पूछेगा। तो अगर आपने सोनू डाला है तो नेक्स्ट टाइम जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा निक नेम, तो आप वहाँ पे जब दोबारा सोनू डालेंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। ये कैप्चा जैसे आप एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। वो OTP डालने के बाद आपने वो OTP एक बार यूज़ करके यहाँ पे एंटर कर दिया तो आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो ये थी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन, साइन इन करके एप्लीकेशन फिल कैसे करेंगे इस पे। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप एक बार रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ज़रूर पता होगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करना है और लॉग इन कर देना। एक बार अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप लॉग इन करके ऐसे CUET की वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू एप्लीकेशन पे। आप जैसे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, मैंने पहले से डिटेल्स फिल कर दी थी, लेकिन तो भी मैं आपके सामने एक बार अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, हम ये इन्फॉर्मेशन बाद में भी कभी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम डालना होगा, यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो येस, अदरवाइज नो। फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर्स क्वालिफिकेशन। अगर आपकी मदर होम मेकर हैं, हाउस वाइफ है, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फैमिली इनकम लिखनी है। अगर आप ट्विन हैं
तो येस अदरवाइज नो लिखना है। मुझे लग रहा है कि सीयूईटी वालों को डाउट है कि अगर ट्विंस सिमिलर लुकिंग ट्विंस होंगे तो कहीं आपकी जगह कहीं वो एग्जाम देने ना चले जाए। फिर आपको डोमिसाइल रेडी रखना होगा। अगर आप बिहार के हैं तो आपको अपने बिहार स्टेट का डोमिसाइल निवासी जिसको कहते हैं वो रेडी रखना होगा। तो आप जिस भी स्टेट से हैं आपको अपना डोमिसाइल रेडी रखना होगा। फिर आपको मीडियम आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें वो आपको यहाँ डालना होगा। अगर इंग्लिश तो यहाँ पे इंग्लिश लिखना होगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन इट्स लाइक कि आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे किया है, खुद से किया, ट्यूशन लिया, ऑनलाइन कोचिंग ली, तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में अपना एड्रेस डालना है। ये एड्रेस डालने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी, आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब आती है इन्फॉर्मेशन अबाउट कोटा एंड कैटेगरी। अगर आपके पास कोई भी इनमें से कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे येस लिखना होगा। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन? नो। अगर येस है तो आप येस लिखें। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं? नहीं है तो नो। आप डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के वार्ड हैं, बच्चे आपके पापा क्या डिफेंस में थे? अगर है तो येस लिखना है, अदरवाइज नो। आपकी एनसीसी थी क्या स्कूल में, जूनियर विंग में अगर आप थे तो यहाँ पे येस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है, इट्स लाइक आपने स्टेट या जोनल या नेशनल लेवल पे किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और तो आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के वार्ड हैं? अगर हाँ तो येस, अगर नहीं है तो नो करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे सेव क्लिक करना है। आपने जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन डाली है वो सेव हो जाएगी, आपको बार बार नहीं फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है पर्सनल डिटेल्स, ये जो हमने अभी जस्ट फिल की, ये सेव होके हमारे सामने ऐसा दिखा रहा है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। पर्सनल डिटेल के बाद यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी थी। मैं आपके सामने अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन करके आपको बताती हूँ। रिजल्ट में आपको लिखना होगा, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, पास है तो वो लिखना होगा, किस ईयर में पास हुए हैं, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, 10th और इक्विवेलेंट तो वो लिखना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कहाँ थी, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री कहाँ पे दिया था आपने वो एग्ज़ाम, किस स्टेट में दिया था, किस डिस्ट्रिक्ट में दिया था, बोर्ड क्या था, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, रोल नंबर, रिजल्ट मोड, परसेंटेज, ये सारे डमी हैं, मैंने आपके जस्ट रेफरेंस के लिए डाले, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10th के बाद आपको अपने 12th के एग्ज़ाम की भी डिटेल्स डालनी है। पास अगर रिजल्ट आ चुका है तो पास लिखना है, किस साल में दिया था वो लिखना है, फिर अपने स्कूल की डिटेल्स, कहाँ दिया था, बोर्ड का नाम, पिन कोड, परसेंटेज, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद आपको सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद आपको ऐसा दिखाएगा, आपने जो जो डिटेल्स डाली वो सारी यहाँ पे सेव हो चुकी है और यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको दिखेगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे अपडेट करके देखती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम दिए हुए हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने BHU सिलेक्ट किया है तो BHU में अवेलेबल हो सारे प्रोग्राम्स के ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा, फिर उसमें से भी आप सिलेक्शन करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे BHU सिलेक्ट किया, BHU में BA ऑनर्स के लिए, तो यहाँ पे ये आ गया है। वैसे ही दूसरा ऑप्शन भी लिया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे BA ऑनर्स ज्योग्राफी के लिए, वो भी यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम और उसमें अवेलेबल प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू। आपने जो जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्ट किया वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऑप्शंस दिखाएगा। तो मैं इसको भी आपके सामने एक बार फिर से अपडेट करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ये दिखता कैसा है। ये आपकी स्क्रीन पे आपको ऐसे दिखेगा, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम 3 सेक्शंस में होगा। जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो लैंग्वेज का होगा, जो सेकंड सेक्शन होगा वो आपके डोमेन का होगा, और थर्ड सेक्शन जनरल टेस्ट होगा जो सबको देना है। उसके बाद जो ये फर्स्ट लॉट में 4 एग्जाम्स होंगे, डोमेन से 2 एग्जाम्स हो सकते हैं, लैंग्वेज से 1 और जनरल टेस्ट 1। जो स्लॉट सेकंड होगा वहाँ पे मैक्सिमम
5 टेस्ट दे सकते हैं, आप 5 सब्जेक्ट्स 5 पेपर्स के लिए बैठ सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को मिला के 1 या फिर 2 सब्जेक्ट्स के आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होगा, जो आपके डोमेन का होगा, उसमें आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपने पेपर 1 सेक्शन 1 में अगर आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है, इंग्लिश का पेपर चाहिए, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 2, जहाँ पे आपको अपना डोमेन सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे डोमेन में मैंने 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। उसके बाद आता है जनरल टेस्ट, जो सबको देना ही है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर सेकेंड स्लॉट। अगर आप सेकेंड स्लॉट में भी, फॉर एग्जाम्पल इन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा अगर मैं किसी और सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना चाहती हूँ सेकेंड स्लॉट में, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। ये सब फिल करने के बाद मुझे सेव करना है। तो मैंने जो भी अभी तक डिटेल्स डाली थी वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगी कि मैंने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। इंग्लिश में मेरा पेपर होगा, डोमेन में मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिलेक्ट किया और जनरल टेस्ट में दूंगी। स्लॉट सेकंड के लिए मैंने कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी डोमेन सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ 2 ही डोमेन सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आपको फिर क्लिक करना होगा प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमको दिखाई देगा वो है एग्जाम सेंटर। मैं इसको भी आपके सामने अपडेट करके दिखाती हूँ। एग्जाम का मीडियम आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे इंग्लिश दिखाई देगा। आपने प्रेफरेंस क्या दिया है सिटी का, सारी सिटीज जो मैंने सिलेक्ट की हैं वो है बिहार की, क्योंकि मुझे एग्जाम देने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। सिटीज का प्रेफरेंस मैंने देना शुरू किया है जहानाबाद, पटना, गया, अरवल, ताकि मेरे जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो जहानाबाद। अगर जहानाबाद में मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज पटना, देन गया एंड आफ्टर दैट अरवल। ये सब करने के बाद जैसे आप सेव करेंगे, आपकी सारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि हाँ आपने कौन कौन सी सिटी एग्जाम के लिए सिलेक्ट की है। अगर आपने यहाँ तक पूरा कर लिया है तो आप फिर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के पहले ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे और बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। Instructions for uploading images, photo of document, certificate, mark sheet and signature. Photo and signature are required in JPG और JPEG image format. आप जो भी फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो फोटो का साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, मार्कशीट है आपकी या फिर किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं, उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले फोटो अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी फोटो अपलोड करके चेक करती हूँ, और फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें 80% फेस दिख रहा हो विदाउट मास्क। मैं ये सिलेक्ट करती हूँ। मैं यहाँ से फोटो की प्रॉपर्टीज में जाके चेक भी कर सकती हूँ कि ये फोटो की एक्चुअल साइज कितनी है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये 108 KB का है, जो कि विद इन लिमिट है। तो मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ये मेरा फोटो जिस भी नाम से सेव था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं उसको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं सिग्नेचर अपलोड करती हूँ। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सेम चीज़, अगर आपके पास ऑलरेडी JPEG फॉर्मेट में सिग्नेचर है तो आप उसकी एक बार प्रॉपर्टीज जरूर चेक कर लें कि वो कितने KB का है। मेरा सिग्नेचर अराउंड 8 KB का है, जो कि विद इन लिमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको अपलोड करती हूँ। अगर नहीं भी है तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज रिड्यूस कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री। अब इसको भी मैं स्टार्ट अपलोड क्लिक, तो इसको भी मैंने यहाँ पे ये सिग्नेचर अपलोड कर दी, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद मैंने 10th का सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। जब ये सब हो जाए तो आपको फिर से प्रोसीड करना है। ऑलमोस्ट हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। कैंडिडेट की फोटो, नाम, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। और आप जब तक आपने पेमेंट करके एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है, आप इसको 6 मई तक कभी भी एडिट कर सकते हैं। आपको लग रहा हो कि आपने कोई डिटेल गलत भर दिया तो आप कभी भी ओपन करके इसको एडिट करके कोई भी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। तो आप ये सारी डिटेल्स अपनी ध्यान से चेक कर लें कि आपने जो भरा है वो सही भरा है या नहीं।
ये मेरा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो गया है। एड्रेस, स्कैन्ड, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं। अब ये मुझे शो कर रहे हैं कि मुझे फ़ीस कितनी पे करनी है। मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से, जनरल कैटेगरी के हिसाब से ये शो कर रहा है 650। और ये है चेकलिस्ट कि मैंने सब कुछ सही भरा या नहीं, क्या यही नाम मेरी जो आपके फादर का नाम है वो आपकी 10th, ये जो मेरा नाम है वो 10th मार्कशीट में जैसा दिखे वैसा ही होना चाहिए। फादर का नाम भी आप अपनी 10th मार्कशीट से एग्जैक्टली मैच कर लें, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कोई सैल्यूटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर, श्री, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नेम विद करेक्ट स्पेलिंग, सब कुछ सेम होना चाहिए। आगे चल के नहीं तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स आप बहुत ध्यान से भरें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है जो आपने फिल की हैं। इट्स लाइक आप दोबारा रिमाइंड करवा रहा है कि जो भी भरा है वो सही भरा है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। जब ये सारे बॉक्सेस आप चेक कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ, सारे बॉक्सेस चेक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने नोटिस दे दिया, इसके बाद आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दिया तो उसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। इसीलिए ये करने से पहले आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें। और लास्ट स्टेप है पेमेंट करना, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। तो ये था तरीका CUET का फॉर्म फिल करने का। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।